बुजुर्ग भी हैं जिलानी साहब, इन्होंने मैं समझता हूँ कि तारीफ में या तारुफ में थोड़ा सा मुबालगा कर रही है। मैं कोई सबसे बड़ा मेडिटेटर नहीं हूँ, लॉन्गेस्ट भी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का डेटा नहीं है ना मेरे पास, तो मुश्ताक जिलानी साहब और इन जैसे पता नहीं वो इन जैसे छुपे रुस्तम कितने होंगे ना, वो अभी से रहता है। हाँ, तो वो जैसे हमारे पास पूरा विपाशना का डेटा नहीं है, कुछ लोग होते हैं नेट से पढ़ते हैं, जाके कोर्स करके आ जाते हैं, उनका हमारे ग्रुप से लिंक नहीं हो पाता। तो थैंक यू वेरी मच। तो मैंने 15 कोर्सेज कर लिए वैसे विपासना के, और विपासना एक मेडिटेशन है बुद्धा की, और उसमें जैसे कि आपने बार बार सुना होगा कि 10 दिन का कोर्स होता है इनिशियली, और उसमें 2 चीजें सिखाई जाती हैं, एक आनापाना, सांस का आना जाना आप देखते हैं, और दूसरा बॉडी को स्कैन करते हैं आप अपनी मन की आंख से। तो उसका फिर 20 दिन का भी कोर्स होता है, वो मैंने 2020 में किया था प्री कोविड। फिर 30 दिन का कोर्स होता है। तो कोर्स में सेम चीजें होती है, मगर आप ग्रेजुअली डीपर जाते रहते हैं। कोर्स में जो है वो जो सिर्फ हम काम करते हैं वो माइंड के ऊपर करते हैं, क्योंकि जो भी ख्याल आता है सबसे पहले हमारे पास वो दिमाग के थ्रू आता है, और फिर जो 5 अदर सेंसेस हैं, हाथ है, चखना है, सूंघना है, देखना है और सुनना है, फिर जो हम चाहते हैं जो उस ख्याल की को फॉलो करते हैं, तो ये इन 5 सेंसेस से हम उसको अमली जामा पहनाते हैं अपने उस ख्याल को। तो अगर हमारा कंट्रोल हमारे ख्यालात के ऊपर आ जाए, तो फिर अगर नेगेटिव ख्याल आया और हमने उसको वहीं रोक लिया, तो फिर हमारे 5 सेंसेस से कोई जो है वो कोई नेगेटिव काम नहीं होगा। हम ना जबान से कोई गलत बात बोलेंगे, ना आंख से कोई चीज ऐसी देखेंगे। तो असल चीज जो है ना वो इंसान का माइंड है। तो ये माइंड प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। और अभी मैं 16 तारीख को ही आया हूँ नेपाल से, 10 दिन के 2 कोर्स करने गया था मैं, और मेरे साथ जो थे अनवर चावला साहब भी थे, और अनवर चावला साहब ने ओशो का भी वो किया, क्या कहते हैं, दौरा किया, एक्सपीरियंस किया। तो मैं बात कर रहा था, इस दफा मैंने एक अपनी उसमें एक नई चीज ऐड की, वो ये की कि जो मॉन्क्स होते हैं, तो मैं 3 दिन के लिए उनके पास भी गया और 3 दिन उनके साथ रहा मैं, ताकि वो जो 227 नियम है, 227 प्रिंसिपल्स हैं बुद्धा के, उसको वो फॉलो करते हैं। तो उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मुझे याद है जब मैं उनसे पहली दफा मिलने गया तो मैंने उनसे अलेक्स की बात तारुफ हुआ, तो जब वो बोलते थे ना, तो उनके अल्फाज की जो वाइब्रेशन है मैं अपनी बॉडी में फील करता हूँ। और वो 24 घंटे में एक खाना खाते थे, सुबह 11 बजे एक थाली में जो उनको मिलता था। तो जिस दिन मैंने कहा मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप जब दिल चाहे आए और जितने दिन के लिए आए। तो क्योंकि आपने कोर्सेज किए हैं विपासना के और धम्मा ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम आपको वेलकम कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं चीजों को, तो हमें आपको सिखानी नहीं पड़ेगी, और हम सिखाने का काम नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप पहले से सीखे हुए। तो आप आए जितने दिन के लिए आना चाहते हैं। तो और वो जो साहब थे जिन्होंने मुझे कहा, जो उस आश्रम के हेड थे, उन्होंने भी धम्मा से कई कोर्सेज किए गए। तो जिस दिन फिर मैं गया, एक दिन थैली में एक जोड़ा डाला, बच्चा आ गया, मैंने कहा 3 दिन गुजार के आता हूँ उनके पास। तो जब मैं वहां गया तो वो कह लेंगे आप बहुत खुश नसीब हैं, आज जो है वो 2 हाउस होल्डर जो है कन्वर्ट होने आ रहे हैं, मॉन्क्स बनने आ रहे हैं। तो वो पूरी सेरेमनी होगी, आप उसको भी अटेंड कीजिएगा, उसको भी एंजॉय कीजिएगा। तो वो फिर 3 घंटे की एक सेरेमनी थी, दोपहर 2 बजे स्टार्ट हुई और 5 बजे तक रही, जिसमें वो सारा बुद्धा की जो
मॉन्क्स के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वो पढ़ते हैं और उसका अहद करते हैं कि हम इसकी पाबंदी करेंगे। तो वो सारा वो देखा, फिर जब उन्होंने वो सब अहद कर लिया तो फिर उनका सर मुंडा किया, बाल उतरवाए गए उनके, फिर उनके जो सिले हुए कपड़े थे वो उतरवा दिए और वो जो उनका जो लिबास है और रंग का रूप उसको वो पहनाया गया। तो वो सारे रिचुअल्स भी होते हुए देखे और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे भी अहद दिया कि आप यहाँ रहते हुए 8 प्रीसेप्ट्स की पाबंदी करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी जानदार को कत्ल नहीं करेंगे और जो है वो चोरी नहीं करेंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे और सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, मोटे गद्दे पे नहीं सोएंगे और जिस्म में कोई ब्यूटी नहीं करेंगे और दोपहर 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे। तो हम हैं जो नहीं, मैं बताने लगा हूँ एक इससे खतरनाक जानवर का नाम ना, तो वो भी नहीं आप मानेंगे। वो ये था कि जब रात हुई ना, अच्छा जब मैं उन्होंने मुझे कमरा दिया, छोटे से क्वार्टर था, तो वो कह रहे कि फैसल साहब दरवाजा हर वक्त बंद रखिएगा क्योंकि हम जंगल में रहते हैं ना, तो यहाँ सांप कभी कभी अंदर आ जाता है। तो जंगल में रहने का पहले भी हमारे जो सेंटर्स हैं धम्मा के वो सब जंगल में ही होते हैं, तो ये तुझे पता मुझे रहा है, बारिश में सांप निकल आते हैं। तो जब पहली दफा निकला तो मैंने कहा भाई सांप, असिस्टेंट टीचर को उन्होंने कहा आपको टॉर्च देते हैं, आप अपने कमरे में चले जाए, उसको कुछ ना करें, खुद ही चला जाए। तो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि सांप वहां से डर नहीं लगता। जब रात हुई तो वो कहने लगे ये आपको क्वार्टर है ये और ये सामने वॉशरूम है, तो ये जो रास्ता है ना इसमें रात को उठते हुए ना थोड़ा ख्याल रखिएगा, कभी कभी टाइगर आ जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो बस फिर वो अगली रात को उन्होंने फिर कहा कि ख्याल रखिएगा टाइगर आ जाता है। तो जब पहले दिन ही उन्होंने कहा था तो मैंने फिर शाम को पानी जरा कम पिया। मैंने कहा भाई टाइगर को क्यों मैं कोई चांस दूं। तो खैर जो है वहां 3 दिन मैंने गुजारे और मुझे बहुत मजा आया। और मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको 2 वक्त मील देंगे, सुबह नाश्ता भी देंगे और 11 बजे लंच भी देंगे। और तो बहुत अच्छा रहा, उनके साथ वक्त गुजारा। तो वो सुबह 4 बजे उठते थे और दिन भर मेडिटेशन करते थे। मैंने एक मोबाइल फोन की इजाजत थी, मुझे बात भी कर सकते थे, तो बहुत सारे सवाल मैं उनसे उनके मदद के बारे में करता रहा। वो इस्लाम से मुतालिक बहुत सारी चीजें पूछते रहे। तो ये सारा हमारा डिस्कशन काफी रहा। 3 दिन में जो चीज मैंने नोट की कोई तो वो नोट की कि वो उन्होंने एक भी जुमला जो है ना कभी कोई गैर जरूरी नहीं बोला आपस में। दूसरा कोई लफ्ज बात नहीं की, कोई ऐसा लतीफा नहीं सुनाया बेमाना, जैसे होते हैं ना। तो 5 लोग थे, हम मैं छठा था। तो जिस दिन मैं वहां गया था तो वहां उस दिन जो है ना एक साहब और भी आए हुए थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो तारुफ फारुफ हुआ, तो वो कहने लगे इस आश्रम को मैं स्पॉन्सर करता हूँ। वो कोई प्रॉपर्टी डीलर थे काठमांडू के। तो वो कहने लगे आप जितना मर्जी आए यहाँ रहें, हम तो चाहते हैं कि लोग पाकिस्तान से आए, दुनिया से आए, तो हम इसको और डेवलप भी कर रहे हैं, यहाँ बिल्डिंग भी बना रहे हैं। तो वो भी बहुत जो है ना वो खुश हुए। तो उन्होंने जो मॉन्क्स थे ना उनके लिए 2 सर्वेंट भी वहां पे सर्विंग के लिए रखे हुए, किचन के सारे एक्सपेंस लाइट वगैरह के सब वही उठा। तो एक बहुत अच्छी जो है ना वाइब्रेशन में उनके साथ जब रहता था फील करता था। और वो बहुत धीमे लहजे में बोलते थे, कोई कभी किसी चीज पर गुस्सा नहीं हुए और बहुत धीमे अंदाज में वो चलते थे, धीमी गुफ्तगू करते थे। तो बहुत एक तो ब्राइटनेस थी उनके चेहरों के ऊपर, नूरानी चेहरे थे। तो ये जो है वो एक्सपीरियंस रहा 3 दिन का मॉन्क्स के साथ। फिर वापस जब मैं वहां से फारिग हुआ तो मैं फिर पोखरा गया 10 दिन के कोर्स के लिए। तो उस 10 दिन के कोर्स में ना मैं ये मिस करता रहा कि वापस मैं जाऊं, वक्त मिले मॉन्क्स के साथ फिर रहूं। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया आपके साथ। कोई सवाल तो हम बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखिए इसमें बड़ा उसमें आजीजी से काम लिया, बड़े हम्बल मुफ्ती जापान वाला ने। मुफ्ती साहब जो है ना वो समाजी काम में भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को सही कर रहे हैं।
इन्होंने हिल पार्क पूरा जो है वो रेनोवेट किया है, इसमें दरख्त लगा है। थोड़ा सा मुख्तसर से वो मुख्तसर तो आपने बता दिया। तो ये भी असल में विपाशना के थ्रू हुआ। मुझे याद है कि 2015 में मैंने स्टार्ट किया था जाना विपाशना के, तो 2016 में गया, फिर 2017 में जब मैं आया कोर्स करके तो हिल पार्क में सुबह जाता था वॉक करने के लिए। तो वहां मैंने मुझे डॉग्स दिखाई दिए, तो मुझे उनसे ना एक हमदर्दी पैदा हुई। मैंने कहा पता नहीं मैंने कुछ खाया नहीं खाया, तो मैं उनके लिए बाजार गया, दूध पिलाया, तो उनसे एक उनसियत जो है ना वो पैदा हो गई। तो हमारी सोसाइटी में मुझे अंदाजा हुआ कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो खामा खाई जो है ना वो उससे एलर्जिक है, उसके बारे में उसको टीज करते हैं, या भी उसने कुछ कहा नहीं, वो आराम से बैठा हुआ है, तो उससे गुजरते हुए ना यूं कपड़े समेट लेंगे कि भाई कपड़े नापाक कर देगा। तो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस मुझे हुए ना, तो वो हुआ ये कि जब बॉडी से हमारी प्यूरिफिकेशन होती है, जो हेट्रेड कंटेंट निकलता है ना, तो आपके अंदर खुद बहुत मोहब्बत आ जाती है। तो फिर ये मैं खुद ही काम शुरू किया। फिर 2020 आया तो कोविड भी आ गया, तो मैं सुबह वॉक कर रहा था, तो मुझे कभी भी प्लांट से कोई दिलचस्पी नहीं रही, ना कोई बॉटनी से कोई ताल्लुक रहा है, ना कोई इंफॉर्मेशन, ना कोई फूल, कभी ये चीजें। तो हुआ ये कि मैं वॉक कर रहा था एक ग्रुप के साथ, तो मैं वॉक करते करते ना अलग हो गया उनसे, और मैंने एक दरख्त देखा, तो उसके पास ना मैं थोड़ा सा गड़ा बना लगा। मैंने कहा अगर आलू मौसम है तो बारिश होगी तो पानी जमा हो जाएगा। उसके बाद मुझे उस काम में थोड़ा सा मजा आया, तो मैं दूसरे दरख्त पे चला गया, तो वहां मुझे एक लकड़ी का पीस मिल गया, उससे मैं वो काम करने लगा। जब वहां कर लिया तो वो थोड़ा टूट भी गया था। फिर मैं जब तीसरे दरख्त पे गया तो वहां मुझे एक नोकीला पत्थर मिल गया, तो मुझे लगा, अंदर से आवाज आई कि कुदरत चाहती ये काम करूं, मेरी मदद की जाएगी। तो कोविड का जमाना था, एक्टिविटीज भी नहीं थी, तो मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो फिर लोग मिलते चले गए, उसमें मजा आता चला गया। तो अब हमने तकरीबन 2.25 साल में तकरीबन 8,000 के करीब दरख्त लगा दिए वहां हिल पार्क। और वहां पे जब जाहिर में दरख्त लगाते हैं तो हर कोई कहता है आप ये चीज करवा दें, ये चीज करवा दें। तो अनवर चावला साहब ने हमें बेंचें दी, माशाल्लाह 25 की करीब बेंचें दी। तो अब तक तकरीबन हम जो है ना तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक में 42 लाख रुपए का काम भी इधर रिफाई काम करवा चुके हैं, पेवर लगवाए, फिर पाइपलाइन बिछवाई, वो जो उसकी सप्लाई या लॉजिस्टिक्स होती है उनको। तो बस ये काम जो है ना वो कर रहे हैं। अभी मुफ्ती फैसल जापान वाला जो है ना मेडिटेशन करवाते हैं डेली जी। तो मेडिटेशन जिनको नहीं आती या जो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ चार्ज, तो वो एक दिन से रब्ता कर लीजिएगा। दूसरा मैं बता दूं कि गुलिस्तानी हदीस है शहीद मिलत रोड पर, वहां पहुंच के आवाज मारेगा तो ये आपको मिलने आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सो रजिया गुंडो, सॉरी रजिया गुंडो में एक बड़ा मशहूर मुहावरा लगता है, रजिया गुंडो होना है। कहाँ तक पहुंची होगी अब? नहीं आ जाएगी आ रही है। Now we have with us our guest speaker. He is right on time, but we have to make some makeshift arrangement with Mufti Fazlul Sahab. I will request Mr. Zamir Ahmed to introduce the guest speaker.